सरकार के पास ना जाएं, सरकार को जो लोग चला रहे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन है, उनको घेरें जाके। गवर्नमेंट किसानों से नहीं मानेगी, कभी इनको टालती रहेगी। इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है, गवर्नमेंट की बात नहीं माने, गवर्नमेंट नुकसान भी उठा लेगी। ये भी सुन लीजिए आप। अगर राहुल गांधी जी इस बात की गारंटी दे रहे हैं तो उन पर भरोसा करना चाहिए। तो 10 साल इन पे भरोसा कर लिया, एक बार इन पे भरोसा करके देखना। अगर किसानों को दिक्कत होगी तो पूरे मुल्क को दिक्कत होगी। गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, वरना गवर्नमेंट नुकसान उठाएगी। ये बात तो तय सुन लीजिए आप। तरह से उन्होंने इंतजाम किया है, ऐसे किसानों के साथ नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। वो कोई देश विरोधी लोग थोड़ी है, कोई वो किसान है, हमारे मुल्क के नागरिक है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट की। बीजेपी की तो आपको पता ही है, कम्युनल उनकी राजनीति है, उसी पे वोट खेलते हैं वो। एक किसान के यहाँ 4-4 गाड़ी खड़ी हैं, कहाँ ऊपर से ऊपर वाले ने बेच दी है तो फसल से ही। जो मर्सिडीज में BMW में घूम रहे हैं, तो उसमें क्या वो फ्री में दे रहा कोई? गवर्नमेंट तो दे रही है, तो पब्लिक को भी तो देखनी है, तो एक पार्टी को जो थोड़ी देखनी है। किसान का जो हक है वो तो मिलना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी भूखा मर जाएगा। दोस्तों, द मीडिया माइक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। 21 फरवरी यानी कि कल कूच करने के लिए प्रयास करेंगे। किसान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो खैर देखने की बात है, लेकिन जो सरकार ने उन्हें प्रस्ताव दिया, जो उनके सामने प्रस्ताव रखा किसान नेताओं के सामने, उस पर किसान नेताओं ने इनकार कर दिया। 5 साल की गारंटी पर MSP के लिए तैयार हुई थी। सरकार ने प्रस्ताव रखा कि चना, दाल, कपास की फसलों पर हम MSP दे देंगे, लेकिन किसानों ने 1-2 दिन सलाह मशवरा कर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो जनता के बीच आए और जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या किसान नेताओं को उनका प्रस्ताव ठुकराना चाहिए था या नहीं, और सरकार का रवैया किसानों के प्रति जिस तरह से है वो ठीक है या नहीं। क्या कहेंगे किसानों पर? देखो कि सरकार का तो रवैया बढ़िया है, और ये किसान नहीं हैं, ये जो डेली वेजेस वाले हैं, और पूरे हिंदुस्तान में क्या है, ये थोड़े से ही किसान हैं। पूरे हिंदुस्तान में तो हर स्टेट में किसान ही किसान है, तो वो भी तो किसान है। जब वो लाइक नहीं करते, जो गवर्नमेंट दे रही है वो अच्छा ही दे रही है, कोई वो तो बुरा तो कर नहीं रही गवर्नमेंट। और बाकी जो है ये अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, सेकने तो गवर्नमेंट कब तक झेलेगी। MSP तो मांग रहे हैं किसान, क्या दिक्कत है? MSP अभी 150 रुपए, 165 रुपए बढ़ाया, कम बढ़ाया गेहूं पे? कितने गेहूं पे अभी बढ़ाया है, तो उस पर क्या कम बढ़ाया? बहुत बढ़ाया उस पर, हर चीज पे बढ़ा रही है। मार्केट में उससे कम रेट पे बिक रहा, तो क्यों नहीं देते गवर्नमेंट के रेट पे? तो वो गवर्नमेंट के रेट पे देना चाहिए। क्यों किसानों को वहां जाकर मंडी में बेचे? वो बेचो ही मत ना, उसे भी तो देखो ना। किसानों के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा कि आप फसलें बदलें, कपास, दाल, अड़द, मसूर, जिस मर्जी दाल उगाएं, चने उगाएं, इससे बंजर जमीन है वो भी मजबूत होगी, और हम गारंटी लेते हैं कि 5 साल के लिए हम खरीदेंगे, MSP रेट देंगे, अच्छा रेट देंगे। इनको किसानों ने ठुकरा भी दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे? वो गलत ठुकराया। वो गवर्नमेंट जो दे रही है वो अच्छा ही दे रही है। अब जो है ना, कोई टाइम ऐसा आएगा सरकार के उससे जो है बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, फिर बजाएगा लट, फिर अपने आप सीधे हो जाएंगे। अच्छा, और सरकार के इस लट बजाने पे समर्थन करते हैं आप? हाँ, मैं समर्थन करता हूँ। इनकी जो ना हर साल ये जो डकैत है ना, वो हर साल अपनी रोटी सेकता, अपने को नेता बनता बड़ा। क्यों हर साल? क्यों? जब सरकार ने वक्त मांगा था, सब कुछ 1.5 साल से अभी तक वो MSP नहीं दिया, वादा भी कहता है कमेटी बना दी है, उसमें क्या अभी बढ़ा दिया, हर चीज पर बढ़ाया रेट। तो वो क्या बात है, गेहूं पर बढ़ा दिया, 165 रुपए बढ़ाया। अच्छा। हाँ, अब 2250 रुपए हो गया है। तो अगर इन्हीं को इनकी फसल है, तो बाकी तो कितने हैं ये? मेरे हिसाब से टोटल किसान 3-3.5 करोड़ है, तो बाकी तो और जनता है। अगर इन्हीं को सब कुछ गवर्नमेंट दे देगी इस रेट पे, तो गवर्नमेंट को क्या उसको देगा? वो गवर्नमेंट को क्या वो देगी वोट? वो एक भी वोट नहीं देने की है। किसान अगर MSP दे देंगे, इनकम होगी, तो ग्रोथ भी होगी, सरकार के लिए फायदा है। तो कहते अब मेरी बात सुनो, एक किसान के यहाँ 4-4 गाड़ी खड़ी हैं, कहाँ ऊपर से ऊपर वाले ने बेच दी है तो फसल से ही। गन्ना हो रहा है, इतना हो रहा है, जो मर्सिडीज में BMW में घूम रहे हैं, तो उसमें क्या वो फ्री में दे रहा कोई? वो भी तो उससे ही है, फसल से ही। मेहनत करते हैं ना वो, तो उनकी फसल का उतना पैसा मिलना चाहिए उसमें। अरे तो गवर्नमेंट तो दे रही है, तो पब्लिक को भी तो देखनी है, तो एक पार्टी को जो थोड़ी देखनी है।
पार्टी कहाँ है वो, मतलब लोग हैं, अरे किसान लोग हैं, कितने किसान। % है हिंदुस्तान में? 3.5 करोड़ हैं हाँ। और 140 करोड़ में बाकी माइनस कर दो। अब पंजाब में है ना 3.5 करोड़, कितने कहाँ पर है? ऑल इंडिया में। अच्छा, हाँ जी। चलिए। हाँ, तो बाकी और जनता वो भूखी मरेगी। अच्छा। जब गए होगा रेट हाई हो जाएगा हाँ। तो गवर्नमेंट तो जनता तो भूखी मरेगी। इनको दे रही है, इनको पत्थर मारेगी। चलिए आगे जनता से पूछते हैं, क्या कहेंगे किसानों के साथ सरकार पर रवैया है जो कैसे कहेंगे? हाँ, नो इंटरेस्टेड। चलो आगे चल कोशिश करते हैं हम। हाँ, क्या कहेंगे भैया किसानों पर जिस तरह से सरकार का रवैया है, प्रस्ताव ठुकरा दिया सरकार ने जो किसानों को देता, क्या कहेंगे दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसानों पर? किसान का जो हक है वो तो मिलना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये हमें जो लग रहा है, किसान से इतना वार्तालाप किया गया, उसके बाद भी जो है किसान मान नहीं रहे हैं। और जबकि एक आध मुद्दे पे जो है फंसा हुआ है, लेकिन मंत्री या उनकी जो अंगरक्षक सब है वो ये बता रहे हैं जो वार्ता अगर जारी रहेगा तो जो किसान की समस्या है वो समाधान किया जाएगा। तो हमारे हिसाब से जो है वार्ता होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन से जो है वो देश की जो है आर्थिक स्थिति की जो है क्षति पहुंचता है। जो आम लोग हैं उनको भी बहुत दिक्कत हो रहे हैं, रास्ता जाम हो जाते हैं। तो दिल्ली एनसीआर बातचीत तो कर रहे हैं, प्रस्ताव में रखा है कि अब किसानों के लिए कहा कि आप दाल कपास ये फसलें उगाएं। अब पंजाब को देखो तो आप वहाँ पे गेहूं उगाते हैं, गन्ने उगते हैं, तो वो फसल ही चेंज बदलवा रहे हैं। कह रहे हैं उन पर हम गारंटी देंगे 5 साल के लिए कि MSP दे देंगे, आप उन्हें उगाओ, जितनी मर्जी मात्रा में हम खरीदेंगे। अब किसान कह रहे हैं कि हमें एकदम से ऐसे बदले क्यों, इन सब पे ही दो ना MSP। तो उसमें किसान क्या गलत है? सरकार कहीं ना कहीं अड़ियल रवैये पे है ना। नहीं, सरकार की तो देखिए जिसकी सरकार होती है वो अपना तो मजदूरी वाला है ना, कुछ कह रहे हैं, इधर आगे कहिए। गरीब आदमी भूखा मर जाएगा। हाँ? क्या मैं गरीब आदमी भूखा मर जाएगा। क्यों भूखा कैसे मरेंगे? बिल्कुल मर जाएगा। कैसे? अगर ये ले आए तो भूखा गरीब आदमी मरेगा, और कौन मरेगा? MSP लिया है तो गरीब आदमी मरेगा, कैसे मरेंगे? महंगाई इतनी हो जाएगी, कहाँ से वो करेंगे फिर? अभी नहीं है महंगाई। अभी तो थोड़ा बहुत कम से कम झाड़ी पे कमा तो रहा है इंसान। अच्छा, कम से कम यहाँ पे रोटी मिल तो रही है। लोग जो लगा जगह जगह भंडारे लगाते हैं किसी त्योहार पे, फिर वो सारे भंडारे बंद हो जाएंगे, भूखे मरने लगेंगे आधे लोग। अच्छा जी। हाँ जी। अंकल जी, भूखे मरेंगे क्या ऐसे लोग कह रहे हैं? नो कमेंट्स भाई। कुछ कहेंगे जी आप? मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, देखिए किसान जो एक आंदोलन कर रहे हैं ये इनकी मजबूरी है। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट ने जो भी इनसे बातें करी, टाइम दिया, वक्त लगाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरी अपनी राय किसानों के लिए ये है कि मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो किसान सरकार के पास ना जाएं। सरकार को जो लोग चला रहे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन है, उनको घेरें जाके, तब गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी। गवर्नमेंट ऐसे प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बात। अच्छा जी, बिल्कुल। तो आप कौन से बिजनेसमैनों को भेज रहे हैं? अडानी अंबानी सब जानते हैं गवर्नमेंट को ये लोग चला रहे हैं, बिल्कुल। और क्या, इन लोगों से किसान जाके बात करें, ठीक है। और जो भी उनके बिजनेस को लेकर फायदा होगा, अगर उनको बात समझ में आती है, वो गवर्नमेंट से कहेंगे, गवर्नमेंट मान जाएगी। गवर्नमेंट किसानों से नहीं मानेगी कभी, इनको टालती रहेगी, आप देख लीजिएगा। गवर्नमेंट बातचीत भी कर रही है, प्रस्ताव भी रखा है, किसानों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लगता? देखिए उस प्रस्ताव के अंदर इतनी ज्यादा खामियां हैं, तो इसलिए तो किसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको। अब जाहिर सी बात है अपोजिशन इस चीज को फायदा उठा रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है, गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, गवर्नमेंट नुकसान भी उठा लेगी, ये भी सुन लीजिए आप। अच्छा, इलेक्शन बिल्कुल सर पे 2 महीने बाद। राहुल गांधी जी रैली में जिस तरह से कह रहे हैं न्याय यात्रा में कि हम MSP की गारंटी देते हैं, लगता है किसान उनकी तरफ रुख करेंगे? करना तो चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को इन्होंने देख लिया ना, 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब उनकी बात अगर नहीं मानी जा रही तो जाहिर सी बात है फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे किसान भी। तो मेरे हिसाब से किसान, अगर उनको ये बात समझ में आनी चाहिए इस बात की, अगर राहुल गांधी जी इस बात की गारंटी दे रहे हैं तो उन पर भरोसा करना चाहिए। तो 10 साल इन पे भरोसा कर लिया, एक बार इन पे भरोसा करके देखना। आपको लगता है राहुल गांधी जी राजनीतिकरण कर रहे हैं इस पे, MSP की गारंटी दे रहे हैं किसानों को? राजनीति तो होनी है। बीजेपी यही आरोप लगा रही है। तो बीजेपी तो फिलहाल ऐसी टालेगी ना, अपोजिशन पे टालेगी, और अपोजिशन राजनीति कर रहा है। तो किसान इस नौबत पे क्यों आए 10 साल के अंदर, आप ये बताइए। किसान किसी वजह से तो आए ना, ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी बस भीड़ चाल के साथ चला रहा है। तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, किसान भाई सब, अगर किसानों को तो दिक्कत होगी तो पूरे मुल्क को दिक्कत होगी। गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, वरना गवर्नमेंट नुकसान उठाएगी, ये बात तो तय सुन लीजिए आप। किसानों के साथ जिस तरह से बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी है, सीमेंट के वो कीले गाड़ दिए हैं, इस पर रवैये पे क्या कहेंगे? सरकार को ऐसा खौफ क्या है? देखिए सरकार को खौफ तो मैं खैर क्या ही बताऊं उनको, ये भी हो सकता है कि कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, ठीक है।
पुलिस को जो ऑर्डर है, पुलिस तो अपना काम कर रही है, उनको उनको किसी हाल में रोकना है। उनको पता है तादाद में बहुत ज्यादा है किसान, ऐसा ना हो कोई वायलेंस हो जाए, इसलिए एहतियातन पुलिस की सिक्योरिटी का काम कर रही है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने इंतजाम किया है, ऐसे किसानों के साथ नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। वो कोई देश विरोधी लोग थोड़ी है, कोई वो किसान है, हमारे मुल्क के नागरिक है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, मेरा अपना ये मानना है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने यही टिप्पणी करी है कि किसानों के साथ इस तरह से नहीं, वो जा रहे हैं तो जाने दो। हरियाणा सरकार को तलखी भी बरती है, तो हरियाणा सरकार आखिर क्यों रोक रही है? ये आपको लगता है कि दिल्ली से ही ऑर्डर है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है वहाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हरियाणा में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सेंटर की जब गवर्नमेंट है, सेम गवर्नमेंट स्टेट में हरियाणा में, तो वो तो उन्हीं की तरफ की बात करेगी ना, तो उसमें कौन सी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट भी वैसे ही बात करेगी ना, वो ऊपर से दिल्ली से ऑर्डर होंगे तो वही बात करेगी। कहते हैं ना, विचारधारा को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। एक तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो वो मंदिर, राम मंदिर को लेकर ज्यादा वो कर रही है कोशिश, हिंदू की तरफ आकर्षित कर रही है। वही राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर बिल्कुल मशगूल है, और वो सिर्फ न्याय एक्सरे की बात कर रहे हैं कि हमें करना चाहिए। इसको लगता है आप करना चाहिए नहीं है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है, वो अपनी देख रहे हैं कि हम शायद कोशिश करें नेक्स्ट गवर्नमेंट हम बना लें। रही बात बीजेपी की तो आपको पता ही है, कम्युनल उनकी राजनीति है, उसी पे वोट खेलते हैं वो। आप डेवलपमेंट और चीजों पर गवर्नमेंट बात ही नहीं करेगी, वो आपको माइंड डाइवर्ट वहां कर रखेगी। इन इश्यूज पे बात करिए आप, इन इश्यूज पे उनका वोट बैंक अगर बनता है तो बस देखिए आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर। कुछ कहेंगे किसानों के रवैयों पर सरकार की तरफ? तो देखिए भैया, ये लोगों की राय थी अपनी अपनी। किसानों पर जिस तरह से सरकार का रवैया है, सरकार ने प्रस्ताव भी रखा, बातचीत का दौर भी जारी रखा, 4 बार वार्तालाप भी हुई। उसके बाद सरकार ने जिस तरह से प्रस्ताव रखा किसानों के सामने कि एमएसपी हम दाल, कपास, उड़द हो, चाहे कुछ हो, चना हो, इन सब पर हम एमएसपी देने को तैयार, अगले 5 साल के लिए गारंटी देंगे। लेकिन किसानों ने प्रस्ताव विचार कर ठुकरा दिया। सरकार से कहा कि आप सभी पर एमएसपी दीजिए और हमें सिर्फ बातचीत से नहीं बल्कि एक गारंटी दें, क्योंकि सरकार हमेशा बरगला देती है और बातों में हमें रहकर वहीं के वहीं रहता है, आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इसलिए उन्हें एक गारंटी चाहिए, और किसान नेताओं ने कहा कि हम 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और सभी आंदोलन से जुड़ेंगे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय साझा करें, और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया।